कोई तुलना ही नहीं है। इंदिरा जी की और मोदी जी की तुलना ही मुझे हास्यास्पद लगती है। एक वो महिला जिस वक्त भारत देश के पास कुछ नहीं था, हमारी आप अगर शक्तियों की बात करें, संसाधनों की बात करें, तो हम आज के मुकाबले नगण्य थे। हम ताजे ताजे आजादी मिली थी देश को और 20-25 साल हुए थे जब इंदिरा जी ने दांत खट्टे कर दिए दुश्मनों के। और आप देखिए, निक्सन से तो मुलाकात नहीं करी, निक्सन का फोन नहीं उठाया, वो मादा था उस महिला का। इसीलिए दुर्गा स्वरूपा कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको संसद के अंदर, सदन के अंदर। इसीलिए उन्हें आयरन लेडी कहा गया, जिसे ये मोम की गुड़िया बताते थे। बिल्कुल, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और आप देखिए कि किस तरह से 90,000 सैनिकों का प्रत्यर्पण करा दिया। तो ऐसा ही कुछ निर्णायक हम सोच रहे थे कि इससे सुनहरा मौका कभी नहीं मिल सकता था। आप मोदी जी का एक मुख्यमंत्री के तौर पर भाषण उठाकर देखिए, तमाम जो आतंकवाद और पाकिस्तान के मुद्दों पर वो दिया करते थे, और आज की स्थिति देख लीजिए तो ऐसा लग रहा है कि नोटबंदी की घोषणा तो आप करेंगे, जो आरबीआई गवर्नर को करनी चाहिए थी, लेकिन आज सीज फायर की घोषणा, या देश की स्थिति क्या है, हमने इससे पूरे 4-5 दिन के कोलाहल से, हमने कौतूहल से हमने पाया क्या, इसकी बारे में आप देश के नाम एक संदेश रखने लायक भी नहीं समझ रहे देशवासियों को। आप सर्वदलीय बैठकों में उपस्थित होना भी नहीं समझ रहे हैं। सांसदों को आप इतना डिग्रेड समझ रहे हैं, इतना ज्यादा अपने से नीचे स्तर का समझ रहे हैं कि दोनों सर्वदलीय बैठकों में आपने हिस्सा नहीं लिया। आपको फिर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। यानी कि जिस वक्त युद्ध में देश जा रहा है या आक्रमक हो रहा है पाकिस्तान के तरफ, तो आप सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर का निर्णय आप केवल ट्रंप से के साथ जो है मुंह मिलाकर कर ले रहे हैं, या ट्रंप के साथ अपना आपस में बातचीत से कर ले रहे हैं। उस समय सर्वदलीय बैठक कहाँ गई? तो कहीं ना कहीं मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। अब देश की आंखें खुल गई हैं और वो समझ गए हैं कि ये 26 इंची छाती नहीं, ये 56 इंची छाती नहीं, ये 26 इंची छाती है। और ये लाल लाल आंखें जो हैं अब काली काली आंखें हो गई।